बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से हम इस क्लास के अंदर कुछ सवालात ताज़रात पाकिस्तान में से डिस्कस करते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब इधर मैं दूंगा और कुछ के आपने देने हैं और अपनी आपने तैयारी को असेस करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप जवाब इन सवालों के दे सकते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बेहतर है, और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो फिर आपको मजीद तैयारी की जरूरत है। तो आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो फिर आप जब इस वीडियो को सुने तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। तो हम पहले सवाल की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, तज़रात पाकिस्तान में से डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक, इसकी क्या पनिशमेंट है और इसका दफा कौन सा है, इसका सेक्शन कौन सा है। अगर कोई डिसऑनेस्टली जो है चेक जारी करता है तो इसका जो मशहूर है, आपको पता होगा, 489-F 499F का ये पर्चा होता है। इसकी सजा कितनी होगी ये आपने डिस्क्राइब करनी है और आपने इधर कमेंट करनी है। दूसरा जो सवाल है वो है डिफेमेशन की कौन सी सेक्शन है। डिफेमेशन की कौन सी सेक्शन है, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये इसको उर्दू में कहते हैं अजाला हैसियत उर्फी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अजाला हैसियत उर्फी, अजाला हैसियत उर्फी। इसकी जो उर्दू बनती है वो बनती है डिफॉर्मेशन की अजाला हैसियत उर्फी बनती है। इसकी जो डेफिनेशन बयान की गई है वो है 499 में तेपे में, यानी 499 यानी 499 तेपे में इसकी जो है तारीफ की गई है, डेफिनेशन की गई है। इसकी सजा कहां बयान की गई है, डिफॉर्मेशन की। डिफॉर्मेशन की जो सजा बयान की गई है, अगर हम लिखेंगे अजाला हैसियत उर्फी की सजा, तो वो दफा 500 में बयान की गई है, दफा 500 में। ठीक है, 500 में मैं यहां लिख लेता हूं, इसकी सजा 500 तेपे में, 500 पीपीसी में बयान की गई है, दफा 500 में, और इसकी तारीफ 499 पीपीसी में की गई है। तीसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन, के क्रिमिनल इंटीमिडेशन की तारीफ क्या है, किस सेक्शन में बयान की गई है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन जो है ये की गई है 503 में, 503 मैं यहां लिख लेता हूं, 503 में, 503 तेपे में या पीपीसी में इसकी तारीफ की गई है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन कहते हैं तखफीफ मुजरमाना को, तखफीफ मुजरमाना, तखफीफ मुजरमाना, तखफीफ मुजरमाना। ठीक है, तखफीफ मुजरमाना, यहां मैं लिख लेता हूं तखफीफ मुजरमाना, तखफीफ मुजरमाना, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, तखफीफ मुजरमाना। ठीक है, तखफीफ मुजरमाना, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। इसकी जो तारीफ की गई है वो 503 तेपे में की गई है, 503 तेपे के अंदर इसकी तारीफ बयान की गई है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन यानी कि डराना, धमकी वगैरह देना, 503 में तखफीफ मुजरमाना। अच्छा, तखफीफ मुजरमाना की जो एक्टर वो इस तरह लिखेंगे, इस तरह तखफीफ मुजरमाना। ठीक है, तखफीफ मुजरमाना 503 तेपे, 503 तेपे, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। अच्छा जी, चौथा सवाल की जाने बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटीमिडेशन इफ, अगर थ्रेट खतरा, धमकी, बी टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, GH मैंने लिखा हुआ है ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। अगर तो क्रिमिनल इंटीमिडेशन इस नौयत की है कि वहां पे धमकी दी गई है डेथ की या फिर ग्रीवियस हर्ट की, तो कौन सा इसमें सेक्शन वो कहता है लगेगा। आपको पता है ये फिर 506 ते पे लगेगा, 506 ते पे। और 506 ते पे में 506 एक जिमन एक भी होता है, 506 में जिमन 2 भी होता है। इसको आप डिटेल से चेक कर लेना, जिसको अक्सर हम 506 बी का भी पर्चा कहते हैं कि 506 बी का पर्चा हुआ है। तो आप इसको मजीद जो है ना आप FIR भी इसकी देख लीजिएगा कि 506 बी में पिस्टल वगैरह निकाल के जो धमकी दी जाती है तो वो डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की उसकी बात वो कर रहा है। पांचवें सवाल की जाने बढ़ते हैं। इंसल्टिंग मोडेसिटी और काजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसकी कौन सी सेक्शन बनती है, तो इसकी जो सेक्शन बनती है वो बनती है 509 पीपीसी की। ठीक है, 509। औरत को उसकी इंसल्ट करना, मोडेसिटी, इफत में तौहीन। इसकी जो एक्चुअल हेडिंग लिख लें, इफत में दखल अंदाजी, इफत में दखल अंदाजी, इफत में दखल अंदाजी, इफत में दखल अंदाजी या जिनसी इजादही, यानी जिनसी इजादही, जिनसी इजादही, जिनसी इजादही यानी जिनसी तौर पर तकलीफ पहुंचाना। ठीक है, वहां पे उसका बायस होना। ठीक है, 509 पीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। छठा सवाल है पनिशमेंट ऑफ शज्जाए हाशिमा, शज्जाए हाशिमा की क्या वो कहता है कि सजा है।
ठीक है। सजा हाशमा की जो सजा है ये आप नोट कर लें, ये 337 है, 337A4 बनेगा। ठीक है, 337A4 बनेगा सजाए हाशमा। ठीक है, सजाए हाशमा जो बनेगा 337A4 बनेगा। इसकी सजा है 10 साल कैद और 10% अर्श। ठीक है जी, 10 साल कैद और 10% अर्श इसकी सजा बनती है। ठीक है, 337A4 में सजा। ठीक है जी, क्योंकि खफीफा था पहला। ठीक है जी, बाद में तरतीब से चले तो फिर सजाए हाशमा आता है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, जुर्हा इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। जुर्रा को किस सेक्शन में ताजरात पाकिस्तान में डिफाइन किया गया है? तो जुर्रा को 337B में डिफाइन किया गया है। जुर्रा की जो डेफिनेशन है वो 337B के अंदर है, 337B के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हर्ट काज ड्यू टू मिस्टेक। अगर गलती से कोई बंदा हर्ट काज कर दे तो कौन सा पर्चा होता है? गलती से जरर का बहस हो जाना, तो ये मिस्टेक है। यहाँ पे ट्रिक ये आई है तो 337I बनेगा। ट्रिक ये है मिस्टेक, MI, तो आई 337I का पर्चा होता है, 337I का। ठीक है, गलती से जरर का बहस होना 337I। अच्छा आगे चलते हैं। पुलिस ऑफिसर टार्चर्स अ पर्सन फॉर कन्फेशन। कन्फेशन कहते हैं इकबाल जुर्म को। तो अगर पुलिस ऑफिसर जबरन इकबाल जुर्म, इसकी जो पूरी हेडिंग बनती है, जबरन इकबाल जुर्म करने, जबरन इकबाल जुर्म करने, जबरन इकबाल जुर्म करने या जायदाद की वापसी करवाने के लिए उसको यानी कि जरर का बहस होना, तो वो कौन सा दफा इनमें देखते हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, 337 के है, क्योंकि के से कुट लगाना, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी अपनी क्लास में, के से कुट लगाना। तो जबरन इकबाल जुर्म करवाना या उससे उसका जरर का बहस होना या जायदाद की वापसी उस पर लौटाने पर मजबूर करने के लिए। क्योंकि जे जो है, जे से हमने बनाया था 337, जे से हमने बनाया था जहर के जरिए जरर का बहस होना। जहर, ये जो हिंदू या इंडियंस हैं वो इसको जहर को जहर पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने ट्रिक उधर बताई थी। 337 जे जो है वो जहर है। तो यहां पे वो बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर की, उसको टार्चर कर रहा है, जबरन इकबाल जुर्म के, तो 337 के होगा। अच्छा जी, इसकी पनिशमेंट अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन लीव्स हिज चाइल्ड इन अ पार्क, या फिर बस स्टैंड पे या बस स्टेशन पे, बस अड्डा पे, अगर कोई बंदा अपने बच्चे को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, ऑफेंस विल बी, कौन सी दफा के तहत पर्चा होगा उस बंदे के ऊपर? जो बंदा बस स्टैंड या बस स्टेशन पे बच्चे को छोड़ जाता है, ठीक है, उसकी तर्क रिफाकत कर जाता है अपने बच्चे को, तो उसके ये पर्चा होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि 326 में जो है ठग की सजा बयान की गई है। 326 में ठग के बारे में है, ठग के बारे में 326 जो है वो ठग के बारे में है, तो ये नहीं होगा। आगे चलेंगे, अगली कौन सी है? 327 है। क्या ये होगा? अगर आप समझते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये भी नहीं होगा, 327 भी नहीं है। 328 क्या ये हो सकता है? ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं अभी कि ये है या नहीं है। तो ये जरा नोट कर लें आप, 327 जो है ये ठग की सजा है, ये भी नहीं है। 327 ठग की सजा है, ये भी नहीं है। 328 जो है, क्या ये हो सकता है? हाँ जी, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 328 ये है कि 12 साल से कम उम्र बच्चा। 328 की हेडिंग नोट कर लें, मैं लिखवा लेता हूं। ठग कौन होता है, ठग की डेफिनेशन क्या है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दें। बहरहाल 328 की जो डेफिनेशन है या उर्दू में जो हेडिंग बनती है वो बनती है 12 साल से कम उम्र बच्चे, 12 साल से कम उम्र बच्चे, ठीक है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को, 12 साल से कम उम्र के, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को वालिदैन या उसका जो सरपरस्त है, निगहबान है, जो उसकी सरपरस्त है, जो उसके केयर टेकर है, ठीक है, उसके बच्चे को, या निगहदाश्त करने वाला जो बंदा है, निगहदाश्त करने वाला बंदा, 12 साल से कम उम्र बच्चे का निगहबान या निगहदाश्त करने वाले शख्स का, करने वाले शख्स का बहर डाल देना, बहर डाल देना, बहर डाल देना, या तर्क रिफाकत करना, अपने बच्चे को वो तर्क रिफाकत करना। अगर तो वालिदैन है वो, अगर वालिदैन नहीं है, कोई उसके और खालू, चाचा, कोई रिश्तेदार वगैरह उसकी परवरिश वगैरह कर रहा है, निगहदाश्त कर रहा है, वो अगर बच्चे को कहीं पे पार्क में, जंगल में, रेलवे लाइन में कहीं, या ईदी सेंटर में, कहीं भी, किसी भी एरिया में, बस स्टैंड में, बस स्टेशन में, रोड पे, कहीं पे भी वो अगर छोड़ आता है, ठीक है, तो जो ऑफेंस होगा 328 का ऑफेंस होगा। 328 ते पे में, ठीक है, 328 ते पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी। इफ अ मैन कंसील
ऑफ बर्थ बाई सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, इनमें से कौन सा दफा लगेगा? 327 होगा, 28 होगा, 29, 30 होगा। तो इसका जो जवाब है वो ये है। क्यों? कंसील कहते हैं छुपाना को, छुपाना, छुपाना, ठीक है। कंसीलमेंट या लफ्ज होगा, कंसीलमेंट, छुपाना, कंसीलमेंट, छुपाना। 329 की हेडिंग नोट कर ले कि 300 लाश को खुफिया तरीके से ठिकाने लगाकर, लाश को खुफिया तरीके से, खुफिया तरीके से ठिकाने लगाकर, ठिकाने लगाकर पैदाइश का अख्फा, पैदाइश को छुपाना, पैदाइश का अख्फा। जो बच्चे की है और डेड बॉडी का जिक्र है, एक तो बच्चा होगा, ठीक है, उसकी पैदाइश होगी और उसकी डेड बॉडी होगी, बर्थ होगी, ठीक है, उसको फिर छुपाया जाएगा, तो 329 है। क्योंकि 330 में फिर दैयत का जिक्र किया गया है। अगर आपको ये सवालात पसंद आए हैं तो आप कमेंट कर दें, मैं फिर दूसरे टॉपिक्स के जो आप सजेस्ट करेंगे उनके भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे पसंद आए होंगे ये सवालात।